विदेशों के अंदर कई ग्रुप जाकर फिल्म देख के आ रहे हैं। कोटा राजस्थान में आप अपने ग्रुप के साथ फिल्म देखने नहीं जा सकते। केवल एक फिल्म यानी कश्मीर फाइल की वजह से धारा 144 लगा दी गई है कोटा जैसे बड़े शहर में। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है तो कोटा राजस्थान इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। और फिल्म को देखने के लिए आप किसी भी प्रकार की क्राउड गैदरिंग यहां पर नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है? राजस्थान में मीडिया बेचारी दबी हुई है, इसीलिए कई सारे तथ्य हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। पहली चीज देखिए, पहली बात यह बोली जाती है कि कोटा जिला सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, इसीलिए आप फिल्म नहीं देख सकते जो कि सेंसर से पास हुई है ग्रुप में जाके। कितना संवेदनशील है उसका अंदाजा आपको इस खबर से लग जाएगा कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कई जगह में, उसको कोटा के अंदर अपनी रैली करने की परमिशन कुछ ही दिन पहले दी गई है कांग्रेस सरकार द्वारा। 17 फरवरी को कांग्रेस सरकार एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएफआई को रैली करने देने की परमिशन दे देती है। यह पीएफआई वही है जिसके ऊपर बड़े स्तर से सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कॉन्स्पिरेसी करने और रॉइट्स फैलाने के लिए पुलिस ने पीएफआई के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया था। राजस्थान में यह बैंड नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यह संवेदनशील की कैटेगरी में आता हो। मगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। आगे चलते हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिला है जहां पर दिवाली पर भी इसी प्रकार की धारा 144 स्थापित करने के आदेश आए थे। डीसी उमरदीन खान ने यह आदेश दिए थे। जो अभी दिवाली गई है उसी की बात है कि आप क्राउड गैदरिंग नहीं कर सकते। दिवाली पर लोग झुंड के अंदर एक दूसरे के घर नहीं जा सकते धारा 144 की वजह से। 28/10 को यह आदेश दिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी और इसकी वजह से इस आदेश को वापस लेना पड़ता है, मगर मामला इतना खत्म नहीं होता। तो उमरदीन खान यह आदेश निकालते हैं कि बिना किसी अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकालेगा, दिवाली पर कोई भी सभा आयोजित नहीं होगी, पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित किया जाता है। 144 लगा दी जाती है। दिवाली के ऊपर लोग अपने घरों में डीजे भी लगा लेते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं, उसके ऊपर धार्मिक भजन भी लगाते हैं। तो देखिए इस आदेश में क्या लिखा था कि कोई भी धार्मिक भड़काने वाला ऑडियो कैसेट नहीं चलाया जाएगा और ना ही ऐसे कोई नारे लगाए जाएंगे जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। ये आदेश दिवाली के लिए निकाले गए थे और दिवाली पर कौन से नारे चलते हैं वो हिंदुओं को पता है। अब बवाल जब बढ़ता है तो 28 वाले आदेश को निरस्त कर दिए जाते हैं। देखिए साफ तौर से लिखा है निरस्त कर दिए जाते हैं। 30 को नए आदेश आ जाते हैं। और ये भी देख लीजिए झुंझुनू पुलिस के वेरीफाइड हैंडल ने इन आदेश को डाला है। इस आदेश में साफ तौर से लिखा है 28 वाले को निरस्त कर दिए गए और संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो संशोधित आदेश हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की बात समझिए। ये देखिए 30 तारीख को जो आदेश का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको निरस्त करने के बाद जो नए आदेश आए हैं उसके अंदर कहीं पर भी नारे का या ऑडियो का जिक्र नहीं है, मगर पुलिस ये कहती है कि आप नारे ऑडियो के ऊपर प्रतिबंध लगाया मानिए। कांग्रेस सरकार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से काम करता है। पहले तुष्टीकरण के लिए एक आदेश निकाल दो, उसके बाद में विरोध होने पर निरस्त कर दो, मगर फिर भी अपनी पुलिस के द्वारा उनको एनफोर्स करवाओ। कश्मीर फाइल्स फिल्म को जो कि सेंसर से अप्रूव्ड है उसके बारे में अशोक गहलोत कहते हैं 17 मार्च को ट्वीट करते हैं कि इस फिल्म के नाम पर माहौल बिगड़ रहा है जो कि किसी भी प्रकार से देश हित के अंदर नहीं है। और 17 तारीख के बाद में 21 तारीख को ये आदेश आ जाते हैं। इन आदेश के अंदर भी तकरीबन वही बात है जो दिवाली वाले आदेश के अंदर थी। सबसे पहली बात तो आप ग्रुप के अंदर इस मूवी को देखने नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग जाओ, 4 से ज्यादा अगर 5 जाओगे तो आपने कानून तोड़ा है। उसके अलावा यहां पर भी बोला गया है कि आप उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएंगे जैसा कि दिवाली वाले आदेश में था, और ना ही डीजे और लाउड स्पीकर के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला गाना बजाएंगे। बहुत बड़ा धाम है सालासर धाम जहां पर अलग अलग जगह से लाखों भक्त आते हैं। सालासर प्रचार समिति ने एक गेट बनाया, उसके ऊपर राम दरबार की मूर्ति की स्थापना की। अब बात यहां पर आ जाती है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ये क्या मुद्दा बना रही है और ये कौन सा राम दरबार का द्वार है जिसको यहां पर तोड़ा गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये उस गेट की लोकेशन है और यहां से अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये NH20 नहीं, ये स्टेट हाईवे 20 है। अब जो गेट है उसके ऊपर मूर्तियां थी। सबको पता है कि मूर्तियों को किस प्रकार से हटाकर गेट हटाया जाता है अगर कोई काम करना होता है, मगर वैसा किया नहीं गया। मुद्दा बना तो कांग्रेस ने इसका नाम बीजेपी के ऊपर लगा दिया। बोला कि देखिए ये तो NHAI का प्रोजेक्ट है, स्टेट हाईवे नहीं है। हालांकि गूगल मैप पे आपने देख लिया है। और कांग्रेस के अनुसार ये बीजेपी ने ही गेट तोड़ा है और अब वो बहुत ज्यादा होशियार बन रही है। बीजेपी के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य इसका मोर्चा संभालते हैं और कहते हैं कि देखिए ये फेक न्यूज प्रोवाइडर्स कांग्रेसियों, ढंग से समझ लो कि आपकी पोल खुल गई है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि फिल्म के नाम पर तो माहौल बिगड़ सकता है, मगर राम दरबार वाले
एक गेट को गिराने से क्या होता है इसके बारे में इन्होंने ट्वीट नहीं किया है। 2005 के अंदर ये जो गेट है ये बनाया जाता है और उसके बाद में क्या होता है 2019 तक ये NH-65 का हिस्सा होता है, मगर 2019 में इसको स्टेट को दे दिया जाता है, स्टेट हाईवे का हिस्सा बन जाता है और 2019 के अंदर ही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है। और अब क्या होता है कि 15 मार्च 2022 को इस गेट को गिरा दिया जाता है जिसमें राम दरबार की मूर्तियां पहले से लगी थी। कांग्रेस की तरफ से पहली दलील आई कि यह काम तो बीजेपी ने ही किया है और दूसरी दलील यह आती है कि बीजेपी के शासनकाल के अंदर भी कई सारे मंदिरों को हटाया गया था। बिल्कुल सही बात है, मगर उसके अंदर एक पेंच है। जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा जाना होता है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं राजस्थान में जब मेट्रो बन रही थी तो कई सारे मंदिरों को विस्थापित किया गया था। विस्थापित करने से पहले क्या होता है कि रिलीजियस आइटम्स जैसे कोई मूर्ति है या वहां पर मान लीजिए किसी की मजार कब्र वगैरह है तो उसको वहां से हटाया जाता है और हटाने के बाद में ही वहां पर डेमोलिशन वाली प्रक्रिया शुरू होती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी कई बार मस्जिद मजार कब्र वगैरह हटाई जाती हैं, मगर उसका प्रोटोकॉल होता है, हर जगह होता है, मगर यह प्रोटोकॉल नहीं है, यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जनाब अशोक गहलोत साहब से यह निवेदन है कि बुलडोजर अगर चलाना है तो अपराधियों पर चलाएं जैसे योगी चलाते हैं और सभी नागरिकों को समान तरीके से व्यवहार करें, किसी की भावनाओं को आहत होने ना दें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।